शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इंसाफ जिगाल, यानी इंसाफ के बारे में। ये इसमें की स्टोरी बता रही है कि इंसाफ कि क्या जो है मिसालें हमें पेज नंबर 16 में चैप्टर है, पेज नंबर 16 में इंसाफ जी गाल ता कियन ता तुर्की जी शहर समरान में हिक सौदागर रहंदो हो। बात है कि रिवायत है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि तुर्की के एक शहर समरान में एक सौदागर रहता था। संदस पुट डाडो जहीन हुई होशियार हो, हिन जी होशियारी जी हाक सजी मुल्क में है। उसका जो बेटा था, एक सौदागर रहता था, जो उसका बेटा था वो बहुत ज़हीन और होशियार था। उसकी होशियारी की शोहरत बहुत पूरे मुल्क में फैली हुई थी कि वो बहुत ज़हीन है और बहुत समझदार है। हिक डिनन बादशाह सौदागर जी पुत्र के घुरायो संदस इम्तिहान वरतो। एक दफ़ा जो है बादशाह ने उस सौदागर के बेटे को बुलाया और सोचा कि उसका इम्तिहान लिया जाए कि वो जो है कितना ज़हीन है, कितनी जहानत से जो है वो मेरी बात का जवाब दे सकता है। उसके इम्तिहान लेने के लिए उसको बुलाया। छोकर जी जहानत जो बादशाह ते ॾाढो सुठो असर थी पियो ऐं खेसि समरान जो हाकिम मुक़ररु करी छॾियान। जब उसने उसका इम्तिहान ले लिया तो उसने देखा कि बादशाह ने कि उसका जो लड़का था बहुत ज़हीन था, उसकी जहानत का बहुत अच्छा असर बादशाह पर पड़ा और बादशाह ने उसे समरान का हाकिम बना दिया। यानी शहर जो नाम तुर्की का जो शहर था उसका उसने हाकिम बना दिया। समरान जी सौदागरन में माप तौर में ठगी जी आदत है। समरान के जो लोग थे उनमें क्या सौदागर थे, दुकानदार थे, उनमें ये आदत थी कि वो नाप तोल में बेईमानी करते थे, धोखा देते थे। हू तोरो लाए खोटा वट इस्तेमाल कंदा आहिनि। वो तोलने के लिए जो है वो खोटे बट्टे इस्तेमाल करते थे, यानी ना मुकम्मल होता था, उसमें कुछ ना कुछ खोट होता था, वो इस्तेमाल करते थे। जिडन नयन हाकिम के यही खबर मिली त हिन अचानक दुकान ते चायुन हणिन शुरू कियो। जब वो जो नया हाकिम बना था सौदागर का बेटा, जब वो वहाँ पर हाकिम हुआ तो उसको इस बात की खबर मिली कि यहाँ के लोग जो है वो बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, तो उसने अचानक जाकर छापा मारना शुरू कर दिया दुकानों पर। समरान जी बाज़ार में हाकिम जी हिक हम क्लास जो बा दुकान हो हिन समझो तो हाकिम मुझो दोस्त आहे। जब वो शहर वहाँ गया, पूरा बाज़ार में उसने जाके छापा मारना शुरू कर दिया, दुकानदारों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो उसी बाज़ार में उसका एक दोस्त था, उसकी भी दुकान थी, उसका हम क्लास था, क्लास फेलो रह चुका था उसका, तो उसकी दुकान थी। उसने सोचा कि ये तो मेरा दोस्त है, मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, आएगा चेक करेगा, मुझे कुछ कहेगा नहीं क्योंकि मेरा दोस्त है। मोन के पूरा वट रखण जी का ज़रूरत ना है। उसने कहा कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है पूरे वट रखूँ या सही से जो है वो तोलूँ, जो मैं कर रहा हूँ करने दूँ, क्योंकि मेरा दोस्त है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। हिकड़ी डिनन ओछते हाकिम पंजी सिपाही समेत दोस्त जी दुकान ते आयो। एक दिन हुआ कि अचानक हाकिम जो है वो अपने सिपाहियों के साथ दोस्त की दुकान पर आ गया। सिपाही दुकान जी घड़ी वाया अंडियन ता बराबर वट खोटा आयन और आकर उसने दुकान पे छापा मारा, उसकी जो है तराजू वगैरह चेक करने लगा। उसने देखा कि उसके जितने जो बर्ड थे वो जिससे वो वज़न करता था वो सारे जो नामुकम्मल थे, यानी पूरे नहीं थे, उसमें खोट था। हाकिम सिपाही की हुक्म कियो तो दुकानदार के 5 कोड़ा हटियो। जिन दुकानदार सज़ा खाधी ऐं दंड बा ॾींदो त हाकिम सिपाहियन के वापस दरबार मोकली। जब उसने हाकिम को पता चला कि ये जो है बेईमानी कर रहा है, सही से नाप तो नहीं करता, तो उसने दुकानदार को 25 कोड़े मारने का हुक्म दिया और फिर
उसको सज़ा दी गई, उसके दोस्त को, अपने दुकानदार को उसने सज़ा दी। सज़ा के बाद उसको जुर्माना भी अदा करना पड़ा। उसको जुर्माना अदा करने के बाद हाकिम ने क्या किया, अपने सिपाहियों को वापस भेज दिया और अपने दोस्त को समझाने लगा। यानी उसका काम वहाँ पर ख़त्म हो गया। हाकिम जो है उसने अपना काम कर लिया। उसके बाद अपने सिपाहियों को दरबार में भेज दिया और अपने दोस्त के पास रुक गया और उससे समझाने लगा, ता कानून सब लाए सागियो है। उसने कहा कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। तू गलत कम ना करी हाँ तो कि हरगिज़ यही सज़ा ना मिली है। उसने कहा कि अगर तुम गलत काम नहीं करती तो तुम्हें कभी भी ये सज़ा नहीं मिलती। ये सुनकर संदस दोस्त बेशमान थी हो आइंदा एड़न गलत कमन कान तौबा कही हुई। ये सुना जब उसके दोस्त ने तो वो बहुत पेशेमान हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने तौबा की और आइंदा गलत कामों करने से तौबा कर ली कि मैं आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा। यानी उस सौदागर उसने जो हाकिम था उसने अपनी दोस्ती को नहीं देखा बल्कि इंसाफ के मुताबिक उसने जैसे सबको सज़ा दी, सबकी दुकानों पे जाकर छापा मारा, इसी तरह उसने अपनी दोस्ती को नज़रअंदाज करके उसे की दुकान पर छापा मारा, फिर उसे सज़ा भी दी और उसे जुर्माना भी लिया। उसके बाद जब सब काम हो गया तो फिर उसने अपने दोस्त की हैसियत से उसको समझाया कि ये गलत काम ऐसा कभी ना करो जिसकी वजह से आपको सज़ा मिले या कोई आपको जो है किसी किस्म की कोई परेशानी हो। तो उसके दोस्त जो है जब उसने ये सोचा तो उसने अपने बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उसने तौबा कर ली कि आइंदा वो गलत काम नहीं करेगा। तो ये था इस चैप्टर में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी किस तरह क्या चीज़ें बताई गई हैं और आप भी ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।